जिस प्रकार से एक साधु महाराज थे, अपनी कुटिया में रहते थे। एक दिन वो बैठे अपने भजन कर रहे थे, तो इतने में देखा कि एक जो है चूहा दौड़ा दौड़ा उनके गोद में आ बैठता है। तो देखते हैं तो चूहा को जो है पक्षियों ने बड़ा नोच उच रखा था, खून भी निकल रहा था, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। उन्होंने क्या किया, देखा चूहे पे, देख के तरस आया, उसकी उन्होंने मरहम पट्टी करी और कुछ दिन में चूहा ठीक हो गया। जब चूहा ठीक हो गया तो अपने कुटिया में रहने लगे, घूमने फिरने लगे। एक दिन साधु महाराज देखते हैं कि एक बड़ा सा उदबिलाव आता है, उस चूहे की ओर खाने की ओर लपकता है। तो साधु महाराज कहते हैं, अरे तो चूहा है, इससे ताकतवर तो उदबिलाव है, अगर मैं इसे उदबिलाव बना दूंगा तो ये उदबिलाव इसको खा नहीं पाएगा। वो अपने मंत्रों के जरिए उस चूहे को उदबिलाव बना देते हैं। उदबिलाव बन जाता है, फिर उदबिलाव बन के कुटिया में रहने लगता है। एक दिन साधु महाराज क्या देखते हैं, उदबिलाव दौड़ता दौड़ता रहा है, उसके पीछे कुत्ता भाग रहा है, कुत्ता उसको पकड़ने के लिए आ रहा है। साधु महाराज कहते हैं कि अरे कुत्ता तो इससे भी बड़ा शक्तिशाली है, तो मैं अपने इस उदबिलाव को जो है कुत्ता बना देता हूँ। तो उसको मंत्र से उसे कुत्ता बना देते हैं कि अब ये जो है सुरक्षित रहेगा। कुछ दिन बीतते हैं तो क्या देखते हैं कि कुत्ता दौड़ा दौड़ा आ रहा है, पीछे से उसके शेर आ रहा है। तो शेर को देख कहते अरे भैया तो कुत्ते से ज्यादा शक्तिशाली तो शेर है। तो मैं ऐसा करता, अपने कुत्ते को मंत्रों के द्वारा शेर बना देता, जिससे इसको और किसी चीज के जानवरों का भय नहीं रहेगा। वो अपने मंत्रों के द्वारा उस कुत्ते को शेर बना देते हैं। अब जैसे ही वो जो चूहा था, चूहा से उदबिलाव, उदबिलाव से कुत्ता, कुत्ता से शेर बनता है, तो जैसे शेर बनता है तो वही अभिमान अहंकार सर में चढ़ जाता है। सोचता है कि अरे मैं तो अब शेर बन गया, बहुत शक्तिशाली जानवर बन गया, अब तो मैं साधु महाराज को भी खा सकता हूं। जिसने उसे पैदा किया मैं उसी को जो है अब इसको खा सकता हूं। क्योंकि जो है ये राज कि मैं चूहा था, चूहे से उदबिलाव बना, उदबिलाव से मैं कुत्ता बना, कुत्ता से शेर बना, इसका राज इस जंगल में कोई नहीं जानता, सिर्फ ये साधु महाराज ही जानता है। और जब तक मैं अगर ये साधु महाराज रहेगा तो निरंतर मेरे मन में एक भय रहेगा कि मेरा राज कहीं खोल ना दे, मेरा राज कहीं खोल ना दे। तो मैं ऐसे करता हूं, साधु महाराज को ही खा देता हूं, खा लूंगा तो मेरा राज जो है इस जंगल में किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं शुरू में एक चूहा था। तो जैसे उसके विचारों में ये बात कौनती है तो गुरु महाराज तो समझ जाते, अभिमान अहंकार चढ़ गया इसके सिर में। अब ये मेरे को भक्षण करने के लिए तैयार है, तो गुरु महाराज अपने कमंडल में से पानी निकालते हैं और उसके ऊपर छिड़काव करके कहते जा अब तू फिर से चूहा बन जा। और जब उसके ऊपर पानी छिड़कते तो जो शेर था फिर से चूहा अपने पुराने रूप में परिवर्तित हो जाता है, फिर से वो जो है चूहा बन जाता है, अपने पुराने रूप में आ जाता है। तो अब ये तो एक दृष्टांत है, एक कथा है हम सब लोग जीवों को समझाने के लिए कि हम सब जीव भी उसी चूहे की तरह हैं। हमारा जीवन भी वैसे ही था, एक कीट पतंगे की तरह, एक पशु की तरह ही हमारा जीवन था। जब हमें ज्ञान नहीं था, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी, लेकिन जब गुरु महाराज जी के द्वारा हमें ज्ञान मिला तो हमारे अंदर भी जो है वही अभिमान अहंकार जो है धारण कर लेता है, आ जाता है। अब फिर हम भूल जाते कि हम ज्ञान से पहले हम क्या थे, हमें क्या करना था। हमें गुरु महाराज की सेवा करनी थी, गुरु महाराज का भजन करना था, सुमिरन करना था, वो तो हम कर नहीं रहे। और हम जो है अपने ही कैसे हम अपने उसको बढ़ाएं, अपने जो है आकर्षणों को, अपने चीज़ों को बढ़ाएं, उसी में हम लग जाते हैं।